चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था 13.2 का। क्वेश्चन नंबर 4, एक कलमदान खराब के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। कलमदान मतलब कलम रखने वाला रहता है ना, वो एक लकड़ी का बना हुआ है, घनाभ के आकार का है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कलम रखने के लिए 4 गड्ढा बनाया हुआ है, किस आकार का? शंकु के आकार का। और घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब 15, 10 और 3.5 इसकी विमाएं हैं। ठीक है। और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढा शंकु के आकार का है और उसका जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 0.5 और गहराई कितना? 1.4। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो कलमदान है, जो घनाभ के आकार का लकड़ी का बना हुआ है, उसका आयतन बताना है। देखिए तो पहले उसके आयतन में कमी हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी का जो कलमदान है उसमें गड्ढा बना हुआ है शंकु के आकार का, तो वो गड्ढा गड्ढे से क्या हो रहा है? लकड़ी निकल रहा है ना। गड्ढा करेंगे तो लकड़ी को बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसके आयतन में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। घनाभ के आकार का एक कलमदान है जो कि एक लकड़ी से बना हुआ है और इसके ऊपर वाला ही पृष्ठ पे 4 गो शंक्वाकार गड्ढा है जिसमें कलम रखने का जगह है। कुल्फी खाते हो ना, बस वही बना देना 4 गो। डायग्राम बन गया, फिट हो गया डायग्राम। देखो कलम रखने के लिए 4 गो गड्ढा खोद दिए। तो ये देखिए पहले लकड़ी का पूरा संपूर्ण बना हुआ था घनाभ, इसमें 4 गो गड्ढा कर दिया, तो इसका आयतन घटेगा ना। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करना है? पूरे घनाभ के आयतन में 4 शंकु के आयतन को घटा देना है, बस आंसर निकल जाएगा। चलिए इसका जो विमाएं दिया हुआ है, घनाभ की जो विमाएं है वो कितना कितना है देख लीजिए। 15, 10 और 3.5, मतलब 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं लंबाई, और ये चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और इसका मोटाई जो है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या इसमें नहीं लिखते हैं, बगल में एगो और बना देते हैं गड्ढा इसका। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई इसको हम h मान लेते हैं। शंकु का आकार है तो h बराबर कितना? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यह लिख लीजिए डायग्राम में। घनाभाकार कलमदान की लंबाई कितना? 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की भी विमा लिख लीजिए। त्रिज्या, शंक्वाकार जो गड्ढा है, शंक्वाकार गड्ढा, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या R बराबर 0.5 सेंटीमीटर और गहराई तो h मान लिए हम कितना? 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए
लकड़ी का या फिर अविष्ट लकड़ी का लिख दीजिए, क्योंकि वो घट रहा है ना वहां पे, लिख लीजिए अविष्ट लकड़ी का आयतन। मतलब वो गड्ढा खोद करके जो लकड़ी निकाला गया उसके बाद जो बचा हुआ आयतन है लकड़ी का वो कितना होगा। तो अविष्ट लकड़ी का आयतन अविष्ट लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ के आयतन में 4 शंकु के आयतन को घटा देना। घनाभ का आयतन माइनस 4 गुना शंकु का आयतन, जो शंकुआकार गड्ढा है। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। माइनस 4 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई का मान 15, चौड़ाई का मान 10 और ऊंचाई का मान 3.5 माइनस 4 गुना 1/3 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए 0.5 गुना 0.5 गुना एच का मान 1.4। देख लीजिए जो सब कटता है कटाइए, पहले यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। दशमलव हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। इधर आ जाते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, यहां से भी हटाइए देते हैं। अब धीरे धीरे कटाते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 2 से 2, फिर 2 से 11, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब कोई ना कटेगा, 11 दूना 22, 22 और 3 पचे 15, 35 गुना 15 करो 525 माइनस 11 दूना 22 अब बटे 3 पचे 15। डायरेक्ट गुना करो या फिर इसको दशमलव में लेकर आओ, 15 से उसमें भाग लगा, कितना गुना किया। चलो अच्छा, 15 और 1 का एलसीएम 15 हो गया, इसमें भाग लगाएंगे 1 से 15, 15 ही गुना इसको करो 78, 78 75 माइनस 15 से 15 में 1 गुना 22, 22 घटा दो 78 53 बटे 15 भाग लगा दीजिए 5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु मतलब शंकु इस तरह से बनता है ना, ऐसे इस तरह से, लेकिन ये जो बर्तन है ये उल्टा शंकु के आकार का, मतलब ये ऊपर में है और ये नोक नीचे में है इसका। तो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है।
ऊपर का सिरा क्या है, खुला हुआ है और उसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, वह पानी से क्या है, पूरा पूरी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। वो जो पानी से भरा हुआ है पूरा शंक्वाकार बर्तन, उसमें शीशे की कुछ गोलियां डाल रहे हैं और तो वह उसका पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कुछ गोलाकार डालेंगे, उसमें कंकड़ उंकड़ जब डालते हैं तो क्या होता है, पानी का तल ऊपर होने लगता है और जब पानी पूरा पूरा भरा हुआ है बर्तन में तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब कुछ गोलियां उसमें डाली गई तो पानी का 1/4 भाग वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। अगर 100 लीटर उसमें पानी भरा हुआ है तो 25 लीटर क्या हो गया, बाहर निकल गया, 1/4 भाग। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें जो हम शीशे की गोलियां डाले हैं उसमें कितना गोली डाले हैं जो कि उसका पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया, उसको बताइए। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। जिसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है और वह त्रिज्या कितना दिया है इसका, 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसका कितना है, 8 सेंटीमीटर और ये पूरा पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाल रहे हैं। शीशे की गोलियां गोलाकार होता है ना, तो उसको डालने पर इसका पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। गोला है, और इसका गोला का इधर सैंपल दे देते हैं। इधर त्रिज्या कितना है इसका गोले का, 0.5 सेंटीमीटर। तब तो इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2। चलिए जो सब है यहाँ पे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, शंकु की त्रिज्या, शंक्वाकार जो बर्तन है, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या R1 बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो गोला इसमें डाल रहे हैं शीशे की गोलियां, शीशे की गोलियां, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं गोला। गोला क्या आकार का होगा, इसको गोलियों को गोला लिख लेते हैं। गोलियों की त्रिज्या R2 बराबर कितना, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो इसमें टोटल पानी कितना है इसका आयतन से पता चलेगा, शंकु के आयतन से। पहले इसका शंकु का आयतन निकालिए, उसके बाद जो बाहर निकला हुआ पानी है वह कितना है, इसका 1/4 भाग। पहले तो इसका आयतन निकालेंगे, फिर उसका 1/4 भाग जो कि बाहर निकला हुआ पानी का आयतन बताएगा। निकालिए इतना सर, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कुल पानी का आयतन, कुल पानी की मात्रा का आयतन।
या कुल पानी की मात्रा ही लिख देते हैं, जो उसमें पानी जितना है टोटल। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr²h। और देखिए शंकु के त्रिज्या को क्या लिखे हैं, r1। 1/3 पाई का मान 22/7। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा 22/7 रखना है। r1 का मान 5 गुना h का मान 8, 5 गुना 5 r² है, और h का मान 8। रखेगा नहीं, पाई के टर्म में रहने देते हैं इसको। गुना कर दें, चलो 5×25 4400 बटे 7×21 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया शंकु का आयतन बराबर क्या, कुल पानी की मात्रा। जो इसमें टोटल पानी है वह है कितना, 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसका एक गोले का आयतन भी निकाल लेते हैं, इसका कम पड़ेगा। एक गोले का आयतन, जो गोलियां डाल रहे हैं उसमें, उसका आयतन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। और ये त्रिज्या इसका क्या मान है, r2। 4/3 पाई का मान 22/7 गुना r का मान 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। दशमलव उड़ाते हैं, बटे में 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, फिर नीचे 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। ऊपर में कुछ नहीं, 1 है। 2 से 4 को 2 बार में, फिर 2 से 2 ही खत्म। 22/7 2 से 22 11 बार में, सिर्फ 11 बचा ऊपर में, और कुछ नहीं बचा है। कुछ बचा क्या, नहीं। तो 11/3×7=21 सेंटीमीटर क्यूब। चलो भी नहीं है, उतारो। चलिए अब निकाल लेते हैं कि बाहर कितना पानी निकला है। जब हम शीशे की गोलियां उसमें डाल रहे हैं बर्तन में, तो पानी की मात्रा का कितना 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, 1/4 भाग। तो बाहर निकले हुए पानी का आयतन निकाल लेते हैं पहले। बाहर निकले हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन। जो शंकु का आयतन था वह टोटल पानी का आयतन था, जो कि कितना था, 4400/21 सेंटीमीटर। इसका चौथाई भाग निकला था, तो 4400/21 का चौथाई भाग बाहर निकला था। कटा दीजिए इसको, 11 बार में 1100 कितना हो गया, 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये पानी की क्या हुआ, बाहर निकला हुआ। ये पानी क्या निकला है, बाहर। तो ये किसकी वजह से निकला है, ये गोले के जो शीशा जो दिए थे उसमें शीशे की गोलियां, उसके वजह से निकला है। तो देखिए एक एग्जांपल है, जैसे इसका टोटल आयतन मान लेते हैं कि 25 लीटर है। कितना है, 25 लीटर। तुम लोग बार बार बोलेगा 25 लीटर ले रहे हैं। चलिए 25 लीटर है, और एक गोले के आयतन का माप मान लेते हैं 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर। तो ये इसमें कितना गोला डाले होंगे, जो ये इतना 25 लीटर पूरा 25 को गोला। तो वो कैसे निकाले, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बर्तन है जिसमें 20 लीटर पानी आ सकता है। कितना आ सकता है, उसमें से हम 2 लीटर वाला बर्तन से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो वो कितने बार में निकल जाएगा, 10 बार में। तो वो छोटका का जो आयतन है उसके आयतन से बड़ा वाला के आयतन में भाग दे दीजिए, तो वो कितने बार में निकाल सकते हैं, या कितना
कितना संख्या होगा उसका वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे गोले की क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो गोले के आयतन से भाग लगा देना है, जो टोटल उसमें पानी है उसके आयतन में भाग लगा दीजिए। तो लिखेंगे इसलिए ओविष्ट गोले की संख्या, जो शीशा जो है वो गोलाकार, ओविष्ट गोले की संख्या बराबर बाहर निकले हुए पानी का आयतन बटे एक गोले का आयतन, जो छोटा वाला था, बाहर निकले हुए पानी का आयतन बटे एक गोले का आयतन। बाहर निकले हुए पानी का आयतन कितना है, 1100 बटे 21, और एक गोले का आयतन कितना है, 11 बटे 21। ये नीचे है, ये भी नीचे है, कट जाएगा। ये ऊपर में, ये भी ऊपर में, ये भी कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। 11 से 11 एक बार में, 2 गो जीरो है, 100 गोलियां। मतलब 100 गोलियां उसमें डाला गया है शीशे की, तब उसका क्या निकला है, पानी के आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल गया है। उतार लीजिए।